सभी के मामा ने कोर्ट में खोले आस्का की सारी सच्चाई। अर्श ने छोड़ा आस्का का साथ। अब कैसे बचा पाएगी इस केस से अपने बच्चे को आस्का। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में, जहां पर आप देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट, जहां पर आप देखेंगे आस्का कोर्ट में सारा इल्ज़ाम सभी पर लगा देती है। आस्का कहती है रजत व वो अलग होने के बावजूद मैं और वो रजत एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि सई और कियान बाकी बच्चों की तरह उनको भी अपने माँ बाप का प्यार मिले। और यही नज़दीकी इसी चीज़ को सवी नहीं देख पाई और उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया है और कोर्ट में हाथ जोड़कर बोलती है, माय लॉर्ड, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से अलग मत कीजिएगा। मेरा कियान मेरे बिना नहीं रह पाएगा। और इस सब बारे में सवी के मामा जो कि सवी की तरफ से केस लड़ रहे होते हैं, वो बोलते हैं आस्का से, मॉडल है ना आप? हाँ मैंने देखा है, मैंने तुम्हारे सारे ऐड भी देखे हैं, चप्पल के ऐड, साड़ी के ऐड। ये सब कोर्ट में सभी के मामा सबके सामने बोलते हैं। ये सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर आस्का की बड़ी बेइज्जती होती है तो सभी के मामा बोलते हैं ये एक नंबर की कमाल की एक्टिंग करती है। और फिर सभी के मामा बोलते हैं कि आस्का जी अपनी गाड़ी का नंबर तो शायद याद होगा, तो ज़रा नंबर बता दीजिए। तो फिर यहाँ पर आस्का गाड़ी का नंबर बताती है और वो बोलते हैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वो गाड़ी आपने अपने बेटे कियान को दी थी। ये अपने आप को एक जिम्मेदारी माँ बताती है, उससे अपने 12 साल के बेटे यानी कि नाबालिग बेटे को एक गाड़ी गिफ्ट में दे देते हैं और फिर कहते हैं सॉरी आप कहाँ से देंगे, वो आपका अमीर बॉयफ्रेंड इसको गिफ्ट में दे देता है। और फिर पूछते हैं और फिर कुछ समय बाद तुम उस गाड़ी को बेच देते हो, आखिर तुमने क्यों खरीदी और इतनी जल्दी क्यों बेच दी? तो यहाँ पर आस्का चुप हो जाती है। ये सवाल से वह बहुत घबरा भी जाती है और फिर इशारों इशारों में रजत को देखती है। यहाँ पर आस्का को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तो फिर यहाँ पर आस्का कह देती है कि गाड़ी से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने बेच दी है। तो यहाँ पर ये बात भी फाइनल हो जाती है और फिर सभी के मामा कहते हैं चलो ठीक है। फिर सभी के मामा जिसको आस्का ने कार बेची थी उसको वहीं पर पेश कर देते हैं, जो वहाँ पर सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि उसे झूठ बोलने के लिए अर्श ने कहा था, अर्श ने कहा था कि उसको ये सब कहने को। और फिर उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि इस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो ये उस गाड़ी को नहीं लेते। उनका कहना है वो खुद आजकल एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, भले वो ऐसा क्यों करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो चुका है कि एक्सीडेंट आस्का ने ही किया है। अब यहाँ पर कोर्ट पर सुनवाई हो जाती है और फिर आस्का कोर्ट में हार जाती है। अब आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अब आगे क्या होगा। ये सब देखकर आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।